कपोतराज चित्रग्रीव की बात न मानने पर सारे कबूतर चावलों के लोभ में नीचे उतर गए और जाल में फंस गए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद आगे आज हम पढ़ेंगे और इसमें यह बताया गया है कि बंधु वही है जो विपत्ति में पड़े हुए का उद्धार करने में समर्थ हो, न कि उनकी अवहेलना करने वाला। तो जब सारे कबूतर नीचे जाल में फंस गए तब उन्होंने सोचा कि अब धैर्य अपनाकर हमें अपने बचाव का कोई उपाय करना चाहिए, और इसलिए यहाँ पर अगला श्लोक इसी विषय में कहा गया है। विपदि धैर्यम अथ अभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। इस श्लोक में महापुरुषों के लक्षण बताए गए हैं कि कौन व्यक्ति महापुरुष होता है और उसके क्या लक्षण हैं। 6 लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य धारण करना। अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय होने पर जब स्वयं की उन्नति हो रही हो तब क्षमा सहिष्णुता का भाव रखना। सदसि वाक् पटुता, सदसि सभा में, वाक् पटुता अपनी वाणी की चतुरता रखना। युधि विक्रमः, युधि युद्ध में या संग्राम में, विक्रमः पराक्रम का प्रदर्शन करना। यशसि च, और यश में अभिरुचि अभिलाषा रखना। श्रुतौ व्यसनम, श्रुतौ शास्त्र ज्ञान में, व्यसनम अत्यधिक आसक्ति होना। इदम महात्मनाम, ये सभी निश्चित रूप से या निश्चय ही ये सभी महात्मनाम महापुरुषों के प्रकृति सिद्धम स्वाभाविक गुण होते हैं। तो विपत्ति में धैर्य धारण करना, अभ्युदय या उन्नति के समय क्षमाशील रहना, सभा में वाक् पटुता रखना, बोलने की या वाणी की चतुरता रखना, युद्ध में शूरता रखना, यश की इच्छा रखना और शास्त्रों में आसक्ति रखना। ये महापुरुषों के 6 लक्षण बताए गए हैं जो उनमें स्वभाव सिद्ध होते हैं या जन्मजात होते हैं। तो उक्त गुण यहाँ पर इनका वर्णन किया गया, और इसलिए क्योंकि विपत्ति काल में धैर्य धारण करके आगे का उपाय सोचना चाहिए। और कबूतर जो हैं वो भी अब विपत्ति में हैं और उन्हें धैर्य रखना है, लेकिन धैर्य के साथ साथ आगे उस जाल से निकलने का उपाय भी सोचना है। तो इसलिए यहाँ पर ये श्लोक आया है। इसके बाद अगला श्लोक है, संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वम तम भुवनत्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। यस्य संपदि, यस्य जिसको, संपदि संपत्ति मिलने पर, समृद्धि मिलने पर, हर्षः न, हर्ष नहीं होता है। तो जो संपत्ति को प्राप्त करने के बाद में भी हर्षित नहीं होता है। विपदि विषादः, और विपत्ति आने पर विषादः न, विषाद से युक्त नहीं होता है, दुखी नहीं होता है या जिसे खेद नहीं होता है। रणे च भीरुत्वम, और रण में, युद्ध में, भीरुत्वम न, जो भीरुता को प्राप्त नहीं होता, डरता नहीं है। तम, उस, भुवनत्रय तिलकम, त्रय भुवनम 3 लोकों के जो शोभाभूत हैं, 3 लोकों में शोभा को धारण करने वाले जो सुतम, जो पुत्र हैं, जननी विरलम जनयति, उन्हें कोई माता विरला ही या ऐसे विरले पुत्र को माता उत्पन्न करती है। तो जो संपत्ति मिलने पर हर्षित नहीं होता, विपत्ति मिलने पर दुखी नहीं होता और युद्ध में जो भयभीत नहीं होता, तो ये जिसमें गुण होते हैं, ऐसे विरले पुत्र को कोई माता ही, कोई विरला जो पुत्र है उसे कोई ऐसी अद्भुत माता ही जन्म देती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि हर स्थिति में
एक समान रहना, न अधिक दुखी होना, न अधिक प्रसन्न होना, और जिस समय जिस पराक्रम की आवश्यकता है उसका प्रदर्शन करना, ऐसा करने वाला जो पुत्र होता है वो विरला ही होता है। तो यहाँ कबूतरों के माध्यम से इन सब नीतिगत बातों को हम पढ़ रहे हैं कि किस समय क्या करना चाहिए और क्या करने वाला महात्मा होता है या महापुरुष होता है। तो ये इन श्लोकों के माध्यम से जो कबूतर हैं जाल में फंस चुके हैं, अब वो अपने बचने का उपाय सोच रहे हैं।